हेलो एवरीवन, आप सबको टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर जो है 5 का 6 को सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आता ही आता है। इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो एक क्वेश्चन जो है क्या है कि मतलब आपको सिद्ध करना है, प्रूव डैट, सिद्ध करना है कि रूट अंडर जो है 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है इक्वल टू सेक प्लस टेन है। इट मीन्स ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल में लाना है। ये आपका जो इधर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, LHS वाली पार्ट होती है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये जो पार्ट होता है जो राइट हैंड साइड होता है, इसलिए RHS वाली पार्ट। यानी इस जो LHS को हमको इक्वल कर देना है RHS के। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। और सॉल्यूशन में चलने से पहले जो है हम लोग कुछ बातों को यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो LHS वाला पार्ट है तो इस पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो इधर का जो पार्ट है आप उसको क्वेश्चन को आप लिख लो यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू। अब जो है इसमें देखिए इसको ये इधर लाना है। तो आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होगा उसको क्या करना है, कर लेना सिंपली। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो है एक लंबा सा रूट ऐसा ले लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए हम लोग लिख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देना। इसमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा, नीचे देखो -1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, सो सेम नंबर रहेगा, इसका साइन उलट जाएगा। यदि माइनस होगा तो प्लस से हम लोग 1 प्लस साइन ए कर लेंगे, उलट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना काम कर लेंगे, सिंपल है। यहाँ नीचे का डिनोमिनेटर को देखना है, हर को देखना है। हर में यदि यहाँ जो है माइनस है तो प्लस से नंबर वही रहेगा, प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। यदि प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे कर लेना है। ऐसा जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। फिर हम लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ हम लोग फिर ये रूट जो है, अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसके ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 प्लस साइन ए, और फिर आपको 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करना है। नीचे आएंगे, नीचे वाले को नीचे वाला से मल्टीप्लाई करना है, तो जो है 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। अब आप यहाँ देखोगे ऊपर में देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम चीज़ें हैं, है ना। ऊपर में सेम चीज़ें 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो होता क्या है कि जैसा एक चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि जब a प्लस बी रहता है और फिर इनटू में जब a प्लस बी रहता है, सेम चीज़ रहता है, तो आप उसको क्या लिख देते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हो ना। तो यहाँ इसी तरह से 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। अब नीचे आओ, यहाँ देखो क्या है कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन, यानी वही बात है, लेकिन यहाँ साइन एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो जब माइनस और प्लस में होता है
तो उसके लिए क्या करते हो आप? तो उसके लिए तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि आपका a माइनस बी हो और एक a प्लस बी हो, तो इसके लिए आप फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूले लगाते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हो। तो यहाँ हम लोग को वही चीज़ करना है। तो a के जगह पे कौन, ये तो a हो गया और ये वाला पार्ट आपका b हो गया। सो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a हो गया आपका 1 का स्क्वायर और माइनस b हो गया आपका साइन a का स्क्वायर, और इस पे रूट है, सो हम लोग इस पर रूट लगा लेंगे। अब हम लोग फिर नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ देखो, इसको ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर का जो भी है 1 प्लस साइन है जैसा है आप वैसा ही लिख लो स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो, नीचे आपको 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और माइनस है सो माइनस, और साइन ए का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। और फिर हम लोग नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर तो फिर आपको ऊपर के पार्ट में कुछ नहीं करना है आपको। ये 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बाई नीचे देखो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसी का 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है आपका फार्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाता है। समझ में आ रही होगी बातें? चलो ये क्यों हुआ? चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। सो हमने यहाँ क्या किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे नीचे कॉस स्क्वायर ए हमने पुट कर दिया। ओके। अब जो है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ें देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ भी ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी इस पे कॉस पे भी स्क्वायर है। सो आपको क्या करना है ना, दोनों को 1 प्लस साइन ए लिख लेना है केवल, बाई में कॉस ए लिख लेना है, और इस दोनों पे चूँकि स्क्वायर है इसलिए दोनों का एक ही ब्रैकेट रखिए, स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखिए क्या होगा कि अब देखो ये स्क्वायर है और इस पे रूट है, तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जान लो कि यदि किसी को रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायर रिमूव हो जाता है। यानी स्क्वायर यदि रिमूव होगा तो इसका रूट भी कैंसिल कर देंगे, रिमूव, यानी रूट इस पे से हट गया और स्क्वायर हट गया, तो आपका बचा कितना 1 प्लस साइन ए और नीचे में आपका बचा कॉस ए। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 के बाई में भी कॉस ए है और साइन के बाई में भी कॉस ए है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। 1 के बाई में भी लिख लेंगे कॉस ए और साइन के बाई में भी लिख लेंगे कॉस ए। समझ में आ रहा है? फिर आप इसको इस रूप में आप ला सकते हो ऐसा। अब देखिए, तो 1 बाई कॉस ए का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं होगा तो फार्मूला देख लेना आप लोग। ये 1 बाई कॉस ए जो हो जाता है सेक ए हो जाता है और प्लस साइन ए बाई कॉस ए टैन ए हो जाता है। और यही आपका RHS में प्रूफ लाना है। यदि आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आएगा कि देखिए आपको क्वेश्चन में RHS में क्या लाना है, आपको सेक ए प्लस टैन ए। तो यही चीज़ जो है आपका देखिए यहाँ पे ये नीचे सेक ए प्लस टैन ए आ गया। तो यही आपका इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, वीडियो पसंद भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जो है यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कमेंट्स बॉक्स में भी इसका सलूशन करने का काम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।